ओं गंगणपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के इस सत्र में हम लोग महाभारत के उस मूल कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के अंतर्गत भगवती गंगा जी ने जो भीष्म को प्रदान किया राजा शंतनु को, और कहा कि यह जो भीष्म हैं इन्होंने जो विद्या प्राप्त की है वह सब विद्या जानते हैं जो बृहस्पति जानते हैं, वह सब ज्ञान वह सब नीति यह जानते हैं जो शुक्राचार्य जानते हैं। और कहते हैं कि यह वशिष्ठ जी से सभी वेदों का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और धनुर्विद्या में परशुराम जी से यह इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त किया है, शुक्राचार्य से ज्ञान प्राप्त किया है। तो यह जो भीष्म हैं यह अद्भुत हैं। ये गंगा दत्त के नाम से जाने जाएंगे, गांगेय के नाम से जाने जाएंगे, और ये देवव्रत के नाम से जाने जाएंगे। तो ये जो पुत्र हैं आपके, तो यह बड़ा ही प्रतापी होंगे। और उस पुत्र को प्राप्त करके शांतनु बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन गंगा जी ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इनको पुत्र नहीं होगा। तो इसलिए इनके मन में चिंता थी कि मुझे विवाह करनी है और विवाह करके संतान प्रक्रिया को बढ़ानी है। तो इस प्रकार से ये धर्मज्ञ राजा मन में चिंतन करते करते एक दिन ये जमुना नदी के तट पर गए। और जमुना नदी के तट पर गए तो वहाँ देखा कि एक बड़ा ही सुगंध आ रही है कहीं से। उस सुगंध का पीछा करते करते जब आगे जमुना नदी के पास पहुँचे तो देखा कि एक सुंदर युवती वहाँ बैठी हुई है। तो उसने पूछा कि आप कौन हो, आपके शरीर से ये जो दिव्य गंध आ रही है, आप इस गंध ने मुझे बहुत मोहित कर दिया है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वह कन्या बोलती है कि मैं दासराज की पुत्री हूँ और मैं पिता के अधीन रहती हूँ। आपको मुझसे विवाह करना है तो मेरे पिता दासराज से आपको बात करनी होगी। राजा शांतनु ने कहा कि ठीक बात है, और ऐसा कह करके शांतनु दासराज के पास गए और जा करके कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें। उस समय जो भारतीय सनातन परंपरा है, ये धर्म की कितनी खूबसूरती है, उस समय की कितनी मर्यादा है कि उस समय संपूर्ण पृथ्वी का राजा एक निषाद के पास जा कर के प्रार्थना करता है कि आप जो है अपनी पुत्री मुझे प्रदान करें, क्योंकि वहाँ कोई किसी भी प्रकार का जो राजाओं का जो था वहाँ बड़ा धर्मपूर्वक राज्य करते थे, कोई अन्याय नहीं, कोई अत्याचार नहीं। यद्यपि कि वे विवाह करना चाहते थे, लेकिन दासराज ने जो उनको मांग रख दी कि जो विवाह तो मैं कर दूंगा अपनी पुत्री का, लेकिन इसी शर्त पर विवाह करूंगा कि मेरी पुत्री का ही जो पुत्र होगा वह राज्य का अधिकारी होगा। इस शर्त पर आपको यदि विवाह करनी है तो मैं अनुमति दूंगा। तो उस प्रकार जब शांतनु सोचने लगे कि भीष्म जैसे योग्य पुत्र को होते हुए मैं किस प्रकार से इसे राज्य के लिए इस बात को मैं स्वीकार करूं, और ऐसा सोच करके वहां से उन्होंने वचन नहीं दिया और लौट करके घर आ गए। और जब राज्य में आए तो बड़े उदास होकर के रहने लगे और बहुत लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। जब पुत्र भीष्म को यह बात पता चली, देवव्रत को यह बात पता चली कि यह तो पिताजी बड़े ही अन्यमनस्क सा हो गए हैं, जाके बहुत तरह से पूछने का प्रयास किया लेकिन कुछ भी स्पष्ट राजा नहीं उत्तर दे सके। तब मंत्री से पूछा, कहा कि मेरे पिताजी क्या कारण है कि बहुत दुखी रहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि यह सारथी के साथ कहीं जाते हैं, इस बात की सच्चाई सारथी ही बताएगा। तो सारथी से पूछा गया तो सारथी ने कहा कि महाराज जो हैं यह जाते हैं और एक दास की कन्या है उससे यह विवाह करना चाहते थे, और लेकिन उसने यह दासराज ने यह कह दिया कि जो राज्य का अधिकारी उसका पुत्र बनेगा, इसलिए उन्होंने उसे देना स्वीकार नहीं किया। इसलिए राजा दुखी रहते हैं, वो आपको ही राज्य देना चाहते हैं और दासराज की ये कहना है कि आपको मेरी पुत्री का ही पुत्र राजा बनेगा, यही परेशानी है। ऐसा सुन करके बहुत सारे कुछ मंत्रियों को लेकर के, वयोवृद्ध मंत्रियों को लेकर के, कुछ प्रसिद्ध वहाँ के जो माननीय नागरिक हैं वहाँ के जनपद में, उनको लेकर के स्वयं
गांगेय जो थे वहाँ पर पहुँचे जहाँ दासराज थे और जा कर के कहा कि मेरे पिता के लिए आप अपनी कन्या प्रदान करिए। तो उन्होंने कहा कि कन्या मैं प्रदान करूँगा, लेकिन मेरी वही शर्त है कि उसी का पुत्र जो है राजा बनेगा। तो उसमें उस समय उनकी बात को सुन करके, उनके बात को स्मरण करके उन्होंने कहा गांगेय ने कि मैं राज्य नहीं करूँगा, मैं यह वचन देता हूँ कि मेरा राज्य पर कोई अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा दासराज, मैं यह वचन देता हूँ, क्योंकि मेरी प्रसन्नता पिता के लिए निहित है और पिता जिससे प्रसन्न हो यही मेरे लिए राजकाज है, यही मेरा धर्म है, क्योंकि मैं अपने पिता के वचन के अनुसार ही चलता हूँ। इसलिए आप इसमें कोई संदेह नहीं कीजिए कि आपकी पुत्री का ही पुत्र जो होगा वह राज्य का अधिकारी होगा। दासराज कहते हैं महाराज यह तो बात ठीक है, लेकिन मुझे एक चिंता है। कहा कौन सी चिंता है? कहा कि आपका जो पुत्र होगा, आपका जो विवाह होगा, तो आपका जो पुत्र होगा, तो आपका पुत्र जो होगा वह शक्तिशाली होगा, तो शक्तिशाली होगा तो मेरे जो पुत्री है उसके पुत्र को गद्दी पर नहीं बैठने देगा, तो यह संकट फिर लगा रहेगा, इसलिए यहाँ तो परेशानी है। तो इन्होंने कहा कि तब तुम्हारी परेशानी दूर ही हम कर देते हैं। और ऐसा सोच करके भीष्म ने बड़ा ही कठोर प्रतिज्ञा किया और उस कठोर प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि जो जो ऋषि देवता और अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हो वे सब सुने, मेरे समान वचन देने वाला दूसरा कोई नहीं है। हे निषाद, मैं सत्य कहता हूँ, पिता के हित के लिए सब भूमिपालों को सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी इस बात को आप लोग समझें। हे राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब संतान के लिए भी मैं अटल निश्चय कर रहा हूँ, अटल प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। हे निषाद राज, आज से जो मेरा जीवन है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी मुझे स्वर्ग में अवश्य अक्षय लोक प्राप्त होगा। भीष्म कहते हैं अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षा दिवि, कहते हैं कि भले मेरे पुत्र नहीं होंगे लेकिन मुझे स्वर्ग में स्थान अवश्य मिलेगा। फिर कहते हैं कि न ही जन्म प्रभृत्युक्तम मम किंचिन दाहनृतम यावत् प्राणा घ्रियन्ते वै मम देहम समाश्रितः तावन् जानिष्यामि पित्रे कन्या प्रियक्षमे परित्यज्यामः राज्यम मैथुनम चापि सर्वसा ऊर्ध्वरेता भविष्यामि दास सत्यम ब्रवीमिति। कहते हैं कि मैंने जन्म से लेकर अब तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी असत्य नहीं बोला, और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिता के लिए अपनी कन्या मुझे प्रदान कर दो। हे दास, राज्य मैथुन अर्थात भोग का मैं सर्वथा परित्याग करता हूं और मैं नष्टिक ब्रह्मचारी रहूंगा, नष्टिक ब्रह्मचारी रहूंगा, नष्टिक ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत का यह जो वचन था, यह वचन सुन करके निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उत्तर दिया, मैं अपनी कन्या आपको अवश्य देता हूँ। और इस प्रकार से ऐसा जो वचन कहा तो उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता और ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, भीष्म हैं, भीष्म है, और इनका भीष्म के नाम से ही ख्याति होगी। और इस प्रकार जो भीष्म की यह जो अटूट प्रतिज्ञा हुई, अटल प्रतिज्ञा हुई, दुष्कर प्रतिज्ञा हुई, इस प्रतिज्ञा को सुनकर के सब अचंभित हो गए। उसके बाद भीष्म ने कहा कि निषाद कन्या से बोले, माता जी आप रथ पर विराजिए, हम लोग घर चलेंगे। और ऐसा कह करके उस सत्यवती को अपने घर ले आए और अपने पिता को सुपुर्द कर दिया। जब पिता को उनके बात को पता चला कि यह बड़े दुष्कर कर्म करके आए हैं और बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा करके आए हैं, तो उस सब सोच करके उस समय के जितने भी लोग थे सब उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। धन्य है पितृभक्ति कि पिता के लिए राज्य भी त्यागा, भोग भी त्यागा और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का जो व्रत लिया, यह ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये भूतो न भविष्यति, ऐसी भीष्म, ऐसी अटल, ऐसा दुष्कर प्रतिज्ञा करने वाला कभी उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल की बात है। तो इस प्रकार सब राजा इस बात की प्रशंसा करने लगे और भीष्म के द्वारा इस दिए हुए दुष्कर
प्रतिज्ञा को, दुष्कर कर्म की बात सुन करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, स्वच्छंद मरणम तुष्टो ददौ तस्मै महात्मने। हे महात्मन, हे पुत्र, मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तू जो है स्वच्छंद मृत्यु को प्राप्त करेगा, अर्थात जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तुझे मृत्यु नहीं आ सकती। न ते मृत्यु प्रभविता यावत् जीवितुमिच्छसि त्वतोऽनुज्ञां संप्राप्य मृत्यु प्रभवितानघ्य। कहते हैं कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, तुमसे आज्ञा ले करके ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव डाल सकती। धन्य है पितृभक्ति। इस प्रकार से पिता ने जो कहा कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और मैंने असत्य नहीं बोला है, तो यह प्रतिज्ञा, यह जो मेरा आशीर्वाद है तुम्हें अवश्य लगेगा। और इस प्रकार इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म को प्राप्त हुआ और भीष्म का नाम उनको सुशोभित किया गया और उनके भीष्म के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से वह सत्यवती के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और रहते रहते जब काफ़ी दिन बीत गए और बीतने के पश्चात राजा को सत्यवती के साथ चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो बड़े ही सुंदर और दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हुए। जो चित्रांगद थे वे बड़े बलशाली, बड़े अद्भुत सुंदर और अद्भुत पराक्रमी थे, बड़े बलशाली भी थे। लेकिन जो चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म के बाद राजा जो शांतनु थे वे परलोक सिधार गए। और जब राजा शांतनु परलोक सिधार गए तो भीष्म जी ने माता सत्यवती की आज्ञा लेकर के चित्रांगद को राजा बना दिया। तो चित्रांगद जो राजा बने, तो चित्रांगद चूंकि शरीर में भी बहुत सुंदर थे, बुद्धि बल ज्ञान से भी सब कुछ श्रेष्ठ थे और भीष्म द्वारा रक्षित राज्य के राजा हुए। सब इनको ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अब जब सब ऐश्वर्य आदमी को बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाए ना, तो कुछ न कुछ आदमी को अहंकार आ जाता है। चित्रांगद को यही भूल हो गई। अब उनको समझ में आने लगा कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जो कोई भी मनुष्य को देखते तो कहते कि यह जो अभागा है और हमसे बड़ा कोई मनुष्य नहीं है। और देवताओं पर भी कमेंट करते, अप्सराओं पर, गंधर्वों पर, सब पर कुछ न कुछ बोलते रहते और सबसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते। कभी कभी उनको गंधर्व कोई मिल जाते, उनको बेइज्जत करके छोड़ देते, कुछ ऐसी बात बोल देते, दुखी कर देते उनको और अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए लगे रहते थे। यह अहंकार चित्रांगद के मन में आ गया। इस बात को जब गंधर्वराज चित्रांगद ने सुना, उस समय गंधर्वों के राजा का भी नाम चित्रांगद ही था, तो उन्होंने जब सुना कि यह जो गंधर्वराज ने सुना कि यह जो चित्रांगद है बड़ा अभिमानी हो गया है, तो वे चित्रांगद के पास आए और कहा कि हे राजन, तूने जो अपना नाम चित्रांगद रख दिया है, यह नाम तुझे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मेरा नाम है और मैं गंधर्वों का राजा हूँ और मेरा नाम है, इसलिए तू इस नाम का त्याग कर दो। वह जो गंधर्व राज थे वह चाहते थे कि इनको शिक्षा दें और इनको, इनके घमंड को, इनके अहंकार को तोड़ दें। तो इस प्रकार दोनों में वार्तालाप बढ़ते गई और दोनों में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया और दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। और यह जो द्वंद्व युद्ध था वह वहाँ पर बड़ी अद्भुत 3 वर्षों तक भयंकर यह युद्ध चलता रहा और अंत में युद्ध चलते चलते उस युद्ध में चित्रांगद जो राजा थे वह मारे गए और गंधर्वराज चित्रांगद चले गए। तो इस प्रकार जब चित्रांगद का वध हो गया तो भीष्म ने उनकी सारी पारलौकिक क्रियाएं की और उसके बाद श्राद्ध विग्रह करने के बाद छोटे भाई विचित्रवीर्य को राज्य दे दिया। विचित्रवीर्य अभी बालक ही थे, इसलिए भीष्म ने उनको अपने संरक्षण में लेकर के और पूरी तरह से उनका ध्यान रखते थे, उनकी सुरक्षा का, उनको सिखाने का सब कुछ ध्यान रखते थे। और धीरे धीरे जब विचित्रवीर्य युवावस्था को प्राप्त हुए तो भीष्म ने सोचा कि इनका विवाह कर देना चाहिए। तो उस समय काशी नरेश की जो 3 पुत्रियां थीं, अद्भुत सुंदर थी ये काशी नरेश की पुत्रियां, और अंबा, अंबिका और अंबालिका।
और उनसे विवाह करने की बात सोची। और उसके लिए जब स्वयंवर रचाया जाने लगा तो स्वयं भीष्म रथ पर सवार होकर के उन कन्याओं को लेने के लिए चले गए। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए हुए थे। भीष्म को देख करके हंसने लगे। कहा अब यह बूढ़ा भी जो है अंबालिका के यौवन पर रीझ करके यह चला आया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लगे। अंत में भीष्म को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि उस स्वयंवर में आई हुई तीनों जो कन्याएं थी अंबिका और अंबालिका को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया और सभी राजाओं से कहा कि क्षत्रियों में जो विवाह की परंपरा है उसमें हरण करना भी एक परंपरा है। तो मैंने तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। अब जिस राजा के पास काबू हो, साहस हो, वीरता हो, वह आकर हमसे युद्ध करे। और राजाओं ने उसे बड़ा अद्भुत युद्ध किया। 10-10 हजार बाण एक साथ भीष्म पितामह पर चलाए जाते और भीष्म भी इधर से अद्भुत युद्ध किए, सारे राजाओं को परास्त करके और वहाँ से रथ से लेकर के आगे बढ़े। जब आगे चले तो साल्व राजा ने आकर के रास्ता रोका और उनसे युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म उनसे युद्ध करने लगे। साल्व भी बड़े प्रतिभाशाली बड़े योद्धा थे। भीष्म के साथ बड़ा कड़ा टक्कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद लड़ते लड़ते ऐसी अवस्था आ गई कि साल्व के रथ समाप्त कर दिए भीष्म ने और उनके सारथी को मार डाला। और इस प्रकार से उनको केवल जीवित छोड़ करके सब कुछ उनका हरण करके और तब उनको छोड़ दिया। और जब घर पर आए तो अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह करने की प्रक्रिया शुरू की कि अंबिका और अंबालिका तीनों से विवाह विचित्रवीर्य का कर देंगे। तब अंबा कहने लगी कि मैं साल्व राजा से प्रेम करती हूँ, इसलिए आप उचित समझे तो मुझे जाने दें। तो भीष्म ने कहा कि यदि तुम उन्हीं से विवाह करना चाहती हो साल्व से तो तुम जा सकती हो। इस प्रकार से साल्व के यहाँ जाने दिया अंबा को और अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया। तो विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ संपन्न हो गया। और संपन्न होने के बाद अब ये जो विचित्रवीर्य थे बड़े रूपवान थे, बड़े वीर थे, सब कुछ था, लेकिन इनको चूंकि सब कुछ इन्होंने भी कोई प्रयत्न नहीं किया और राज्य परंपरा इनको परंपरा बस मिल गया और सुंदर शरीर था, सुंदर विवाह हो गया। उस समय के अप्सरा तुल्य अंबिका और अंबालिका पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई। तो इतना न ये भोग में डूबे, इतना ये भोग में डूबे कि 7 वर्ष तक ये भोग में ही डूबे रहे और इतना भोगों को भोगा कि ये राजयक्षमा रोग के शिकार हो गए। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि भोगे रोगम भयम, जो अत्यधिक भोग करता है उसे रोगी होना तय बात है, निश्चित है। तो यह जो विचित्रवीर्य थे अधिक भोग के कारण 7 वर्षों तक अंबिका और अंबालिका के साथ भोग करने के कारण राजयक्षमा रोग के शिकार हुए। उस समय जो राजयक्षमा जो का इसका मतलब टीबी कहलाता है, उस समय इलाज नहीं था। उस समय बहुत सारा प्रयास किया गया, बहुत सारे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन जिस समय जैसे आजकल के बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर आदि जो बीमारियां हैं, तो ये जो उसको इलाज ही नहीं था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य जो है इस प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भोगों में आसक्त होकर के इस प्रकार विचित्रवीर्य ने भी इस दुनिया से विदा किया और कोई संतान प्रदान नहीं किया। अब आगे की कथा में हम लोग अगले दिन व्यास जी द्वारा विचित्रवीर्य के क्षेत्र में जो वंश उत्पन्न करेंगे उसकी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।